हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिज्म चैप्टर। बच्चों आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल में समझ में आ रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली आपको मैग्नेटिज्म भी समझ में आएगा और बिल्कुल आराम से आप चीज़ों को फॉलो अप करते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी आपको। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So the term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. बच्चों, जैसे ही आप इस टर्म से कम अक्रॉस होते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानना है या क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि जब किसी भी वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यहाँ पर ये फिगर है बच्चों, इस फिगर में आप देखिए, जैसे ये एक वायर है और इस वायर में बच्चों यह आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। और ये सर्कुलर लूप्स जो है बच्चों इस करंट करेंट कंडक्टर के सराउंडिंग में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो दैट करंट करिंग वायर और कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज और दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों यहाँ पर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को? तो अपने राइट हैंड को यहाँ पर देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। राइट हैंड को बच्चों जो है थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी फिंगर्स को बच्चों इस तरह से कर्ल किया गया है, मोड़ा गया है, ताकि कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में होल्ड कर सकें। सो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्लाइड में जाइए आप, आपको मैं यहाँ पर समझाने के लिए चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप एक कंडक्टर लीजिए और इसमें करंट इस तरह से पास कराइए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपने राइट हैंड के थंब को पॉइंट करना है और इस कंडक्टर को अपने हैंड में होल्ड करना है। तो जो रिमेनिंग फिंगर्स होगा बच्चों, जब उसको आप कर्ल करेंगे तो यू विल फाइंड द फिंगर्स आर गेटिंग कर्ल्ड इन दिस वे। सो व्हाट इज दिस सेंस? सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होगा इस तरह से, एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा इस लूप का? दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो ब्लू कलर का है बच्चों, दिस इज बी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों। और ऑलवेज रिमेंबर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, दे आर क्लोज लाइन, क्लोज कर्व। सो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगा। दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सेम चीज को अगर आपको समझना है, मान लीजिए आपके पास कंडक्टर तो सेम ही है लेकिन करंट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो सर अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगेन अपने राइट हैंड के थंब को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में और इस कंडक्टर को होल्ड करना है। तो इफ यू विल होल्ड, यू विल फाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड। बाकी जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड के जो बाकी फिंगर्स है बच्चों, वह जिस तरफ आप कर्ल कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं कंडक्टर को होल्ड करने के पर्पज से, तो वो जो रिमेनिंग फिंगर्स को जो कर्ल कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो दैट विल बी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड will be clockwise, magnetic field will be clockwise. So this is how you have to understand. So यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में और यहाँ पर होगा क्लॉकवाइज में, बट मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी अ क्लोज कर्व, दे विल ऑलवेज बी अ क्लोज कर्व। सो ये पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। अगले स्लाइड में जाएंगे। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। बच्चों मैग्नेट जो है एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है आयरन के टुकड़े को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को। ठीक है, मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज
depending on their intended use. Depending on their use, magnets have different shape and size. One of the most common magnet is bar magnet. और बार मैग्नेट कैसा होता है बच्चों? दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. सो मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, यहाँ पर इस पिक्चर में समझिए बच्चों, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेट वैसे ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है. यहाँ पर ये जो बच्चों, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, और यह यू शेप का मैग्नेट है बच्चों. सो यह जो मैग्नेट है बच्चों, किस तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक हो वैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास दोज विच आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड द एलिमेंट्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट and stainless steel or alloys containing some of these such as steel and some of their compounds. So stainless steel बच्चों यह भी जो है यह magnetic material है. This will also be attracted by the magnet. Iron will also be attracted by the magnet. Likewise nickel and cobalt, all they will be attracted towards the magnet because they are the magnetic material. And magnet have different shapes and size बच्चों. You have U-shaped magnet, you have bar magnet, you have circular magnet. This is a horseshoe type magnet, this is ring magnet, and this is cylindrical magnet. So we have different shapes and size of magnets. So what is the basic use of magnet? A magnet, whatever the shapes and size we are deciding depending on the intended use. And magnet is generally an object which attracts the material, or which attracts piece of iron, steel, nickel and cobalt, or which attracts the magnetic materials only. Okay, so this is how we understand the basics of magnets. So बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग. बार मैग्नेट की बात हमने करी, तो लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. बच्चों बार मैग्नेट जो है वो लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और वो अट्रैक्ट करता है किसको? आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को. ये सारे मटेरियल्स जो है बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट. सो अ मैग्नेट हैव or has two poles near its ends. One is called north pole and one is called south pole. So यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, one pole is called north, one is called south. So two poles होते हैं. और ये जो सराउंडिंग में ये जो कर्व आपको दिख रहा है बच्चों, these are representing magnetic lines. तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले रहा हूँ, और इसमें मैं आपको चीजों को समझाऊंगा कैसे बार मैग्नेट्स जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में. सो दिस इज अ बार मैग्नेट. और बच्चों इसके अंदर के पॉइंट्स पर आप यहाँ पर दो पॉइंट्स, एक नॉर्थ को मार्क कर दीजिए और एक साउथ को मार्क कर दीजिए. सो दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट. अब क्या होगा बच्चों, आपको इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इसके सराउंडिंग में उसको रिप्रेजेंट करना है. तो इनसाइड द मैग्नेट, यह नॉलेज है बच्चों, दिस इज इंफॉर्मेशन दैट वी जनरली डायरेक्टली अंडरस्टैंड. सो इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, and outside the magnet it will be from north to south. So this is how the magnetic lines of force we are plotting. Inside the magnet south to north, outside the magnet north to south. Outside the magnet it will be from north to south. Inside the magnet it will be from outside it will be from north to south, and inside it will be from south to north. तो इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे लाइंस को represent कर सकते हैं. This is how you can represent the magnetic lines or magnetic lines of force. So I hope this concept is clear to you. आगे यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों, बार मैग्नेट फील्ड लाइंस. सो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बाहर होता है, और साउथ से नॉर्थ जो है वो बच्चों अंदर की तरफ होता है, जो यहाँ पर नहीं बना हुआ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. ठीक है, आउटसाइड में इधर भी नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. सो बिटवीन टू बार मैग्नेट्स, अगर अपने पास दो बार मैग्नेट हो, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ अगर अप्रोच कर रहा हो,
तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सो नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ, सो दिस मैग्नेटिक लाइंस। और चूंकि यह बाहर का हिस्सा है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर बाहरी पार्ट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। जैसे एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और दूसरा मैग्नेट है, उसका साउथ पोल यहाँ पर है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सो इट विल बी आउटसाइड वाला हिस्सा है, सो दिस इज नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पर लिख लीजिएगा आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, आराम से एक एक चीज को समझते चलिए, इट विल बी साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा आउटसाइड द मैग्नेट। अगर आप आराम से चीजों को समझ के चलेंगे बच्चों तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्थ टू साउथ, दिस इज नॉर्थ टू साउथ और दिस इज नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बच्चों। सो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। सो एक एक चीज को आपको समझ के चलना है, ऐसा नहीं कि हमें इमीडिएटली रन करना है, रस्ट करना है, वी विल टेक टाइम एंड वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो वन नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब हम नजदीक में लाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच जो है रिपल्सन होता है, सो दिस यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अगर लाएंगे बच्चों तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका फील्ड इधर चला जाएगा, इसका फ्लक्स लाइन इधर चला जाएगा, ये सारे इस तरफ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इसका भी फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ इस तरह से डायरेक्टेड हो जाएगा, दे विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, ओके। सो दे विल रिपेल ईच अदर, सो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा बच्चों, देयर विल बी अट्रैक्शन हियर, और यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, देयर विल बी रिपल्सन हियर। सो लाइक पोल जो होंगे बच्चों रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लाइक पोल्स जो होंगे, यहाँ पर अनलाइक पोल है, एक जैसा नहीं है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। सो अनलाइक, और दो अलग अलग मैग्नेट का है, जैसे ये मैग्नेट पूरा बनाएंगे तो इसका साउथ इधर होगा, इसको पूरा बनाएंगे तो इसका नॉर्थ इधर होगा। इसको भी जब कंप्लीट करेंगे बच्चों, इसका साउथ यहाँ पे होगा और इसका नॉर्थ का साउथ यहाँ पर होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दो पोल्स जो अनलाइक पोल्स हैं, सो टू अनलाइक पोल्स attract each other, attracts each other, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहां पर क्या है बच्चों, दो लाइक पोल्स है, तो टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अपने से दूर भेजेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, ओके। So this is how we understand this concept. So they will repel each other. This is how we understand this basic concept बच्चों। So यहाँ पर हम लोग थे use of magnet. What is the use of magnet? So that is again very important. So come to the point of use. So use of magnet में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो so we were talking about use of magnet, right? So come to the point of use of magnet. So use of magnet में बच्चों हम लोग अगर देखें, सो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन एंड स्टीरियो स्पीकर्स, इन रेफ्रिजरेटर डोर्स, ऑन हार्ड डिस्क, फॉर कंप्यूटर्स। मैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। सो ये जो मैग्नेट्स है बच्चों इसका कई जगह पर यूज होता है, वी हैव लॉट ऑफ यूज ऑफ दिस मैग्नेट, ठीक है। सो व्हाट आर दोज यूजेस, अगर हम बात करें तो दे आर यूज्ड इन रेडियो, दे आर यूज्ड इन टेलीविजन एंड स्टीरियो स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में भी यूज होता है बच्चों। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब फ्रिज का दरवाजा आप बंद करते हैं बच्चों, it is okay, it is going to be like locked, you feel that sense of getting locked when you close the door of the refrigerator, and at the same time when you open the door of the refrigerator you need to apply some pulling force, you need to pull the door of the refrigerator and you feel the sense like someone or something is holding the door, and that's what you need to apply the outward or the pulling force in order to pull the door of the refrigerator outside in order to open the refrigerator. So that is due to the magnets only. Actually the door of the refrigerator are magnetic framed, so due to this magnet they are having such locking tendency,
So the magnets are getting used in refrigerator doors also. So they are used in hard disk for computers, and magnets are also used in making electric generators and electric motors. So magnets को बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं. Right now only the basics of the magnets we are talking. We are not going into the detail that how the electric generator or motors is going to be used the magnet. So these are the several usage of magnets where we find the use of magnet. That's what we have covered. So बच्चों इस वीडियो में बार मैग्नेट और यूज ऑफ मैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट कराया आपको, अप टू दिस मच ओनली. यहां से आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों. सो आप इसको अच्छे से नोट करिए, चीजों को समझिए एक बार में. अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, यू वॉच द वीडियो अगेन, मेक द running notes, or you can make a proper notes so that you can understand the concept. So in this video bachcho this much only. Thank you. We'll see you in the next video. Thank you to all.